कि प्रूव दैट tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होगा, sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 और cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 होगा। हमें ये सिद्ध करना है कि tan 45 डिग्री 1 के बराबर होता है, sin 45 डिग्री 1/√2 के बराबर होता है, cos 45 डिग्री 1/√2 के बराबर होता है। लेकिन ये कैसे वैल्यू आई, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि एक ट्रायंगल हमने बनाया, राइट ट्रायंगल, इसको हमने नाम दे दिया ABC और हमसे किस एंगल पे कैलकुलेट कर रहा है, 45 डिग्री पर। ये 45 मान लेते हैं, ये 90 है, ये 45 है, तो ये वाला भी कितना होगा, 45 हो जाएगा। जब दो एंगल सेम होते हैं किसी भी ट्रायंगल में तो वो कौन सा बन जाता है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बन रहा है। ये एंगल्ड ट्रायंगल बन रहा है। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर होती हैं। नाउ AB इक्वल है BC के, उसको हम X मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। AB को हमने x माना है, x का स्क्वायर, BC को भी हमने x, क्योंकि ये आइसोसेलेस बन रहा है, इक्वल टू 2x स्क्वायर। स्क्वायर रूट किया तो AC बराबर हो गया √2x के, यानी कि ये हमारी x है, ये भी हमारी x है, और पाइथागोरस के हिसाब से ये जो साइड आई ये हमारी ये आ गई। अब हमें सभी साइड्स की, ट्रायंगल के सभी साइडों के बारे में हमें पता है। अब हम निकालते हैं tan A, यानी कि tan 45 डिग्री इक्वल होता है किसके, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के। परपेंडिकुलर हमारी के पास कितनी आई है, x, बेस कितना है x, इनको हमने काट दिया, इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 के बराबर होती है। उसका रीज़न ये है। उसी प्रकार से हम निकालते हैं sin A इक्वल टू sin 45 डिग्री। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारी कितनी है, x, हाइपोटेनियस कितनी है, x√2। हमने इसको कैंसिल किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 1/√2, यानी कि sin 45 डिग्री इसी प्रकार से हम cos को भी ले लेते हैं, cos A, यानी कि cos 45 डिग्री, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास कितना है, x है,
और ये एक्स रूट टू, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बराबर आया 1/√2 के, यानी कि cos A यानी कि cos 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/√2 के। बिल्कुल 2 मिनट का ही ये काम था। हमने सिद्ध किया कि tan 45 = 1 होता है, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2। हमारे पास एक राइट एंगल था, इसकी एक एंगल अगर हम 45 कर देते हैं तो दूसरा एंगल भी 45 ही हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इन सब का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। हमने इसको x माना तो ये भी हमारी x हो गई। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली साइड आ गई x√2, यानी कि वो हमें तीनों साइड्स अवेलेबल हो गई। और हमने tan 45 पे निकाला, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हमारा x था, बेस भी हमारा x था, कैंसिल किया =1 आ गया। sin 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर x थी, हाइपोटेनियस x√2 थी, x से x कैंसिल हुआ 1/√2 हो गया। ऐसे ही cos को हमने निकाला। अब आप समझ गए होंगे कि हमें टेबल याद नहीं करनी, हमें ये पता लगाना है कि ये वैल्यूज़ आई कैसे। इस तरीके से ये वैल्यूज़ आई। कोशिश करिएगा कि मैथ्स के अंदर कि कौन सी वैल्यू किस प्रकार से आई है, इसे जानने की कोशिश कीजिए। इससे आपका IQ लेवल बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखकर समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो कृपया करके मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।